हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल में हमने गो बैक एंड किया था, उसमें कुछ पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द रीट्रांसमिशन इन केस ऑफ गो बैक एंड, राइट। सो रीट्रांसमिशन डिस्कस करेंगे गो बैक एंड के केस में। नाउ लेट्स, so for example that it is GB4 protocol. Protocol is GB4 where 4 is representing the window size. 4 क्या represent करेगा? window size को represent। तो window size that is equal to 4। window size 4 हो जाएगा। Okay, next thing is that retransmission का केस कैसा होता है? इस वाले इसमें गो बैक एन में लेट्स सी। ये सेंड हो गया और ये हो गया रिसीवर, और यहाँ पे विंडो है और विंडो का साइज कितना है? 4 है। 4 का मतलब यहाँ पे पैकेट नंबर 0, ये पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2 एंड पैकेट नंबर 3। एंड रिसीवर विंडो साइज इज ऑलवेज एन, ऑलवेज 1 इन केस ऑफ दैट गो बैक एन। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा? 0। इट इज वेटिंग फॉर द पैकेट नंबर 0। तो पैकेट नंबर 0 आएगा, इसको रिसीव हो गया। नाउ इट इज वेटिंग फॉर द पैकेट नंबर 1। पैकेट नंबर 1, ये 0 था, ये 1, पैकेट 1 ये रिसीव हो गया, राइट। तो पैकेट इंटायर विंडो को क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा। तो पैकेट 1 रिसीव हो गया। नाउ इट इज सेंडिंग द पैकेट नंबर 2। पैकेट नंबर 2 क्या हो गया? लॉस्ट हो गया, राइट। सो इट इज लुकिंग फॉर द पैकेट नंबर 2, और पैकेट नंबर 2 क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। अब क्या करेगा ये विंडो में? अभी मेरे पास क्या है? ये 3 भी है, इसको भी ट्रांसमिट करेगा। तो क्या करेगा? ये डिस्कार्ड कर देगा, बिकॉज इट इज लुकिंग फॉर द पैकेट नंबर 2। पैकेट नंबर 2 के लिए वेट कर रहा है ना यहाँ पे। बट अभी इसको मिल क्या रहा है? अभी इसको मिल रहा है पैकेट नंबर 3। तो पैकेट नंबर 3 और ये मैच नहीं कर रहा ना, इसका एक्सपेक्टेड तो पैकेट नंबर 2 है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे ये इसको कर देगा डिस्कार्ड। ये डिस्कार्ड हो गया। और अज्यूम करते हैं यहाँ तक हमें क्या मिल गया? पैकेट नंबर 0 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट। 0 की एक्नॉलेजमेंट मिल गई, और उसके बाद 0 के एक्नॉलेजमेंट जैसे ही मिल जाएगी तो ये क्या करेगा? मूव करेगा 1 स्टेप, राइट। तो 1 स्टेप मूव कर गया, मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर जैसे ही इसको एक्नॉलेजमेंट मिल गई, किसके कॉरस्पॉन्डिंग? 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये फर्दर 1 स्टेप मूव कर जाएगी विंडो, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब जब इसने क्या किया था? पैकेट नंबर 2 सेंड किया था, तो उस टाइम क्या हो चुका था? उस टाइम 0 और 1 ये जा चुके थे, इनकी एक्नॉलेजमेंट मिल गई। और मान लीजिए ये वाला लॉस्ट होता है, अब ये 2 नंबर लॉस्ट होता है, तो इसने क्या किया होगा? पैकेट नंबर 3 को भी ट्रांसमिट किया होगा। 3 ऑलरेडी कर दिया, उसके बाद 4 को ट्रांसमिट किया, ये भी डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद पैकेट नंबर 5 ये ट्रांसमिट किया, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, राइट। तो फाइनली क्या होगा? टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हो जाएगा इस वाले पैकेट का, और टाइम आउट टाइमर एक्सपायर होगा, और फिर से क्या करेगा ये? यहाँ से गो बैक जाएगा एंड टाइम्स के लिए, राइट। तो इंटायर विंडो, मतलब विंडो में जितने भी पैकेट्स होंगे उनको क्या करेगा? रीट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ से क्या करेगा? ये रीट्रांसमिट करेगा जितने भी पैकेट्स होंगे। तो क्या क्या है? पैकेट नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो ये पैकेट नंबर 2, 3, 4 एंड 5 इन सब को क्या करेगा? रीट्रांसमिट करेगा। फाइनली इट इज वेटिंग फॉर द पैकेट नंबर 2। 2 इसको मिल जाएगा, रिसीव कर लेगा, फिर वेट करेगा पैकेट नंबर 3 के लिए। पैकेट नंबर 3 मिल जाएगा, रिसीव कर लेगा, एंड सो ऑन, इस टाइप से चलता रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बात करें रीट्रांसमिशन की, तो गो बैक एन के केस में रीट्रांसमिशन कितने करने पड़ेंगे? हमें जब भी पैकेट लॉस्ट होगा तो क्या करना पड़ेगा? एंटायर विंडो को रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। रीट्रांसमिशन की बात करें तो एंटायर विंडो को रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। वी नीड टू रीट्रांसमिट द एंटायर विंडो। एंटायर विंडो को यहाँ पे क्या करेंगे? रीट्रांसमिट करेंगे। ओके, एक बार कंफर्म कीजिए यहाँ तक सबको क्लियर है?
या वरना। ओके, इट इज क्लियर टू प्रियंका, सोनिया। ओके, ओके फाइन, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, तो ये होता है रिट्रांसमिशन इन केस ऑफ गो बैक एन। ओके, राधे राधे। ओके, ठीक है, प्रियंका की तरफ से भी क्या है, क्लियर है, ठीक है। तो फाइनली कह सकते हैं कि ये रिट्रांसमिशन हो गया। रिट्रांसमिशन का केस हो गया कि जब भी रिट्रांसमिशन होगा तो कितना करेगा, एंटायर विंडो को क्या करेगा, रिट्रांसमिट करेगा। एंटायर विंडो में जितने भी पैकेट्स होंगे उनको क्या करेगा, रिट्रांसमिट करेगा। ये चीज अपने को समझ आनी चाहिए। तो इसके भी आप पे क्या होता है, क्वेश्चन मिलेंगे अपने को, और कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ट्राई कीजिए कैसे सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को। यस, ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन that protocol is GB4. ओके, डिफरेंशिएट करेंगे हम, सबको डिफरेंशिएट करेंगे, गो बैक एन को भी डिफरेंशिएट करेंगे, एस आर और उन सबको करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अकॉर्डिंग सबको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट सबको करना है। अभी अभी ये वाला क्वेश्चन है दैट गो बैक फॉर प्रोटोकॉल एंड एवरी सिक्स्थ पैकेट इज बीइंग लॉस्ट। गो बैक फॉर प्रोटोकॉल है, 4 is the window size, right? And every sixth packet is being lost, and total number of packets are 10. Then find the total transmissions, total transmissions find out करना है और retransmissions find out करना है। Yes, try कीजिए। गो बैक एन के केस में टोटल कितने ट्रांसमिशंस होंगे और रीट्रांसमिशंस कितने होंगे, ये अपने को पता करना है। यस, वरना ये सब चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, मैंने बताया ना, टेबल बनाएंगे उसमें डिफरेंशिएट करेंगे सबको। Okay, so from Minu it is 17. I think it is total transmissions. Okay, total transmission that is 17 and retransmission that is 10. Okay, good. Okay, फटाफट फाइंड आउट कीजिए, बाकी लोग भी फाइंड आउट कीजिए। Total transmission 17, retransmissions that is 7. Okay, ठीक है।
let's see what will happen in this case. तो प्रोटोकॉल इज GB4, GB4 प्रोटोकॉल दे रखा है और एवरी सिक्स पैकेट इज बीइंग लॉस्ट। वन थिंग, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, पैकेट नंबर 1 से स्टार्ट करना है, पैकेट नंबर 0 से स्टार्ट नहीं करना है सॉल्व करते टाइम, अदरवाइज कंफ्यूज करेगा। ये हो गया पैकेट नंबर 1, देन पैकेट नंबर 2, 3, 4 एंड 5, 4, 5 and then 6, every sixth packet is being lost। ठीक है, उसके बाद 6 पैकेट जब लॉस्ट होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, इट विल मेंटेन द विंडो। देखिए बोला गया है ना, 6 पैकेट लॉस्ट होगा, 1 2 3 4 5, 6 पैकेट ये वाला लॉस्ट होगा तो विंडो को मेंटेन करेगा। विंडो का साइज क्या है, 4। अब विंडो का साइज 4 है तो इसमें कितने पैकेट आने चाहिए, 4। सो 6 7 8 एंड 9, these 4 पैकेट्स आर अवेलेबल। 6 अगर लॉस्ट हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, 6 को रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, 7 को रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, 8 एंड 9 इन सब को रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो नाउ काउंट, इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 का मतलब ये वाला पैकेट लॉस्ट होएगा। जब ये वाला पैकेट लॉस्ट होगा तो क्या करेगा, फिर से विंडो को मेंटेन करेगा। 8 9 और फिर क्या होगा, बच गया 10, राइट। तो ये वाले पैकेट होंगे। अब 8 अगर लॉस्ट होगा तो क्या करेगा, एंटायर विंडो को रिट्रांसमिट करेगा। तो ये 8 9 और 10 इन सबको रिट्रांसमिट करेगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। 5 का मतलब 5 सिक्स्थ को करना था ना रिट्रांसमिट, तो 5 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली कितने ट्रांसमिशन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18, total transmissions are 18। that is equal to 18। Retransmissions are retransmission that is equal to 18 minus total number of packets, so that is 10। तो कितना बच गया, 8। so retransmissions are 8। 17 है, let me check। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, yes right, it is 17। ठीक है, तो मैंने काउंट करने में मिस्टेक किया था, तो ये रहेगा 17 और 17 माइनस क्या करना पड़ेगा, 10। तो कितना बन गया, दैट इज 7। so 7 number of retransmissions will be there। okay, so confirm me, is it clear to all? ओके, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, गेट पे भी पूछे जा चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टॉप एंड वेट और एसआर में तो बिल्कुल ही आसान होता है, बट गो बैक एंड में आपको विंडो का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए प्रियंका, ये किया था हमने, ये फर्स्ट पैकेट ट्रांसमिट किया था, ये फर्स्ट पैकेट, देन सेकंड पैकेट, थर्ड पैकेट, फोर्थ पैकेट, फिफ्थ पैकेट एंड सिक्स। ये सिक्स वाला जब क्या होएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ये लॉस्ट कब होएगा, जब लॉस्ट हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, विंडो मेंटेन करनी पड़ेगी। विंडो में कितने पैकेट होने चाहिए, 4 पैकेट होने चाहिए, क्योंकि इसका साइज क्या है, GB4 है। 4 का मतलब विंडो साइज हो गया। तो इसको रिपीट करना पड़ेगा। रिपीट करेंगे तो क्या आएगा, 6 7 8 9 10, 8 9 9 तक को क्या करेगा, फिर से रिट्रांसमिट करेगा।
अब काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 6 का मतलब ये वाला पैकेट लॉस्ट होगा। जब ये लॉस्ट होएगा तो विंडो मेंटेन करेगा, तो 9 एंड 10 रहेगा यहाँ पे। और अब क्या करेगा, अब इसको रिट्रांसमिट करेगा एंटायर विंडो को, तो 8 9 10 इसको रिट्रांसमिट करेगा। तो फाइनली अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो अब सिक्स्थ पैकेट तो है नहीं, तो लॉस्ट होगा नहीं। तो फाइनली क्या कह सकते हैं, ये टोटल काउंट कर लेंगे कितने ट्रांसमिशन हुए हैं। तो टोटल ट्रांसमिशन 17, रीट्रांसमिशन कितने हो गए 7। ये आ जाएगा इसका। यस, आ गया समझ। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। Okay, let's try for this person also. That is the go back 3 protocol. Protocol is GP3. Protocol is GP3, and every fifth packet is being lost, and total number of packets are 10. Then find the total transmissions and retransmissions. Total transmissions, retransmissions find out करने हैं, तो try कीजिए। ओके सो कुछ कैंडिडेट्स को हो सकता है ऐसा फील हो रहा है कि मैं ज़्यादा लेवल से करा रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एक अच्छे लेवल का पेपर दे दिया तो इस कॉम्प्लेक्सिटी तक आपको जाना पड़ेगा, राइट। अगर एक अच्छे लेवल का पेपर देगा तो उस केस में आपको इस कॉम्प्लेक्सिटी तक समझना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। हाँ, पेपर सिंपल है, देन फाइन, फिर तो दिक्कत नहीं है। ओके, इट इज 18 and 8। ओके, 18 and 8। सो दिस इज a रियली गुड क्वेश्चन। अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं इट मीन्स आपको अच्छे से समझ आ रहा है, ऐसा म- मान सकते हैं आप। क्योंकि एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, नॉर्मली आपसे ऐसे ही सॉल्व नहीं होगा, राइट। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे इसको। 18 and 8। ओके फाइन, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। ओके, so these are the total 10 packets। 10 packets means 18 and 8। Okay, fine. So 10 packets means this is the first packet, second packet, third packet, fourth, fifth। Every fifth packet is being lost, मतलब ये वाला lost हो जाएगा। अगर ये वाला lost होगा तो विंडो का साइज मेंटेन किया जाएगा। विंडो का साइज मेंटेन करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे विंडो साइज क्या रहेगा, 3 GB 3। सो 5 6 एंड 7 3 पैकेट्स होंगे, है ना। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम कितने होंगे, 3। तो क्या क्या है, 5 6 एंड 7। 5 लॉस्ट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, एंटायर विंडो को रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, मतलब 5 6 7 इसको रिट्रांसमिट करेंगे।
अब काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, फिफ्थ मतलब ये वाला लॉस्ट होएगा। अब ये वाला लॉस्ट हो गया तो यहाँ पे विंडो का साइज मेंटेन किया जाएगा। 7 के बाद क्या आएगा, 8 एंड 9, 3 पैकेट यहाँ पे होंगे, राइट। ये लॉस्ट हो गया, ये लॉस्ट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, 7 8 9 इसको रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। नाउ काउंट 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ पैकेट ये वाला लॉस्ट, ये वाला लॉस्ट होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब फिर से रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, कौन से वाला, 9 9 जब लॉस्ट होगा तो विंडो मेंटेन करेंगे, 9 के बाद 10 भी आएगा। एंड ये वाला लॉस्ट अगर होएगा तो क्या होगा, 9 और 10 को रिट्रांसमिट किया जाएगा। इसका मतलब 1 2 एंड 3, 3 पैकेट्स को रिट्रांसमिट किया जाएगा। तो फाइनली क्या कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स ट्रांसमिटिंग दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18 total packets, total transmissions that is 18, total transmissions is 18, and retransmissions are 18 minus 10, right, that is 8. Okay, so is it clear to all? Yes, कंफर्म कीजिए, यहाँ तक सबको समझ आ गया? ओके फाइन, ठीक है। Okay, next we'll discuss about the acknowledgement in case of go back n. So go back n के केस में acknowledgement क्या होती है, ACK in case of GBN, go back n के केस में acknowledgement क्या रहेगी? So acknowledgement that will be the cumulative acknowledgement, right? दो types के acknowledgement होंगे, one is the cumulative, another one is the independent acknowledgement. Let's see. So here sender is sending the packets, पैकेट नंबर 0 1 2, एंड रिसीवर मान लीजिए इन इन पैकेट्स की क्या कर रहा है, इकट्ठी एक ही एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, दैट एक्नॉलेजमेंट इज द कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट, राइट। यानी कि मल्टीपल पैकेट्स को अगर एक ही एक्नॉलेजमेंट सेंड की जाए तो क्या होगा, दैट इज द कम्युलेटिव एसीके। इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट का मतलब हुआ कि ये एक पैकेट है, 0 नंबर, ये 1, ये 2, तो क्या होगा, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग अलग से एक्नॉलेजमेंट जाएगी, 1 की अलग से इंडिपेंडेंट जाएगी, और 2 नंबर पैकेट की एक्नॉलेजमेंट इंडिपेंडेंट जाएगी। मतलब ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट पैकेट्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट, इट इज इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट। तो इस वाले में क्या फायदा मिलेगा, यहाँ पे एक तो ये रहेगा लेस ट्रैफिक, ट्रैफिक लेस रहेगा, लेस ट्रैफिक, और रिलायबिलिटी लेस, रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी यहाँ पे लेस रहेगी, बिकॉज एक ये वाली एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट होने का मतलब इन सभी पैकेट्स की एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट होगी, राइट। तो रिलायबल कम है ये, लेस रिलायबल। बट यहाँ पे इंडिपेंडेंट की बात करें तो क्या है, इट इज मोर रिलायबल, रिलायबल ज्यादा है, बिकॉज हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है, राइट। तो इट इज मोर रिलायबल। नेक्स्ट थिंग, इट इज स्लो, स्लो काम करेगा, बिकॉज हर एक की इंडिविजुअल
क्या करेगा, अ, भेजेगा अक्नॉलेजमेंट, तो ये क्या रहेगा, स्लो प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे फास्ट रहेगा। और ट्रैफिक क्या रहेगा, यहाँ पे मोर ट्रैफिक। ट्रैफिक इस वाले केस में ज़्यादा होगा, उसमें ट्रैफिक कम होगा। सो दीज आर द कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट, इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट। आपसे पूछेगा गो बैक एन में कौन से वाली एक्नॉलेजमेंट होती है, दैट इज द कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट। या कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट कौन से वाले प्रोटोकॉल्स में होती है, तो वी कैन से गो बैक एन। ओके, कंफर्म कीजिए, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस। फर्स्ट वाला ये है कि मतलब कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट कब करेंगे, जैसे ये पैकेट नंबर 0, ये 1, ये 2, इनकी अगर इकट्ठी एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमिट कर देंगे, इनकी इकट्ठी एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं, 0 की, 1 की, 2 की, राइट, इकट्ठी भेज रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं। कम्युलेटिव जब भेजेंगे तो ट्रैफिक लेस रहेगा, लेस रिलायबल, रिलायबिलिटी भी इसमें लेस होगी, और फास्टर काम करेगा, बिकॉज मल्टीपल्स की क्या कर रहे हैं, एक साथ लेके जा रहे हैं एक्नॉलेजमेंट, राइट। तो ये रहेगा कम्युलेटिव के केस। और कम्युलेटिव में एक चीज ये रहेगी, टाइम आउट टाइमर दैट शुड बी ग्रेटर देन द एक्नॉलेजमेंट टाइमर। एक्नॉलेजमेंट वाला टाइमर है, उससे क्या होना चाहिए, ये टाइम आउट टाइमर ग्रेटर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक्नॉलेजमेंट आने से पहले ही ये टाइम आउट कर गया। क्लियर? ओके, फाइनली कंफर्म कीजिए, बाकी कैंडिडेट्स भी कंफर्म कीजिए। Okay, so it is fine from Dipali, Sonia, Vanna. Okay, ठीक है। Okay, okay, let me tell you। प्रियंका, प्रियंका का क्वेश्चन है कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें GB4 का, उसमें सबकी इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट सेंड की थी आपने। ओके, एक चीज बता देता हूँ, वो मैंने समझने के पर्पज से क्या किया था, इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट सेंड करके दिखाई थी, राइट। बट एक्चुअल में क्या होती है, कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट होती है, राइट। लेकिन जब क्या कर दिया जाए, कम्युलेटिव में भी अगर सिंगल पैकेट को ही ट्रांसमिट, सिंगल एक्नॉलेजमेंट बना दी जाए, तो वो इंडिविजुअल भी बन जाती है, राइट। बट जब भी बात आएगी कि कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट कौन से वाले में होती है, तो किसमें होगी, गो बैक एन में रहेगी। गॉट इट? ठीक है। So this is about the acknowledgement in case of go back n. Now let's see next. Now next is the relation between the sequence number and the window size। सीक्वेंस नंबर और विंडो साइज में क्या रिलेशनशिप होती है, ये अपने को डिस्कस करना है, राइट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द विंडो साइज एंड द सीक्वेंस नंबर, विंडो साइज और सीक्वेंस नंबर में क्या रिलेशनशिप रहेगी, ये अपने को डिस्कस करना है। तो रिलेशनशिप ये रहेगी कि सेंडर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू अवेलेबल सीक्वेंस नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। यस, कॉपरेटिव में अगर क्या कर दिया जाए, सिंगल पैकेट कर दिया जाए, तो इट बिकम्स द इंडिविजुअल आल्सो, राइट। तो इट विल सपोर्ट द इंडिविजुअल आल्सो, बट कम्युलेटिव को सपोर्ट अकेला कौन करता है, दैट इज गो बैक एन। यस, तो यहाँ पे ये सेंटर विंडो साइज है, ये रिसीवर विंडो साइज है, इन दोनों को अगर ऐड किया जाए, तो क्या इक्वेशन आनी चाहिए, दैट दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू अवेलेबल सीक्वेंस नंबर। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं,
ये दोनों क्वेश्चंस, इनका आंसर क्या रहेगा ट्राई करना। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ट्राई कीजिए, इफ द सीक्वेंस नंबर इज n, then find the maximum sender window size and receiver window size. प्रोटोकॉल इज GBN, गो बैक एन प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, ट्राई कीजिए। वरना हमने सिलेक्टिव रिपीट किया नहीं है ना अभी, तो हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो वहां पे ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन से वाली होती है, राइट। मैं एक सीक्वेंस को फॉलो करके पढ़ा रहा हूँ कि स्टॉप एंड वेट किया, गो बैक एन करेंगे, फिर SR करेंगे, फिर उनको डिफरेंशिएट करेंगे, किसमें इंडिविजुअल होती है, किसमें कम्युलेटिव होती है, एंड ऑल, राइट। सो इन क्वेश्चंस का जवाब मैं बाद में देने वाला हूँ। यस, पहले ये वाला क्वेश्चन बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या होगा। मैक्सिमम सेंडर विंडो साइज क्या रहेगी, मैक्सिमम रिसीवर विंडो साइज क्या रहेगी। ओके, इट इज n+1। n+1, according to this situation, I think n+1 is not the right answer। नहीं पता है। ओके, ओके दीपाली, आई थिंक दीपाली इज राइट। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। वन थिंग मैंने पहले ही मेंशन किया था यहाँ पे कि सेंटर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज दैट इज लेस देन इक्वल टू अवेलेबल सीक्वेंस नंबर। मींस हमें इस सीक्वेंस को फॉलो करना, मींस इस इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा कि सेंटर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज दैट इज लेस देन इक्वल टू अवेलेबल सीक्वेंस नंबर। ओके, तो इस केस में अवेलेबल सीक्वेंस नंबर कितने हैं मेरे पास, अवेलेबल सीक्वेंस नंबर्स आर n सीक्वेंस नंबर दे रखे हैं। एक चीज कंफर्म होती है कि ये प्रोटोकॉल GBN है, और GBN के केस में रिसीवर विंडो साइज दैट इज ऑलवेज ऑलवेज 1। तो रिसीवर विंडो साइज अगर 1 है तो रिमेनिंग कितना बच गया सेंटर विंडो साइज के लिए, ये टोटल क्या था n, इसमें से 1 इसके पास चला गया, तो रिमेनिंग कितना बच गया n-1। तो सेंटर विंडो साइज मैक्सिमम क्या हो जाएगी n-1, रिसीवर विंडो साइज मैक्सिमम क्या हो जाएगी 1 इन केस ऑफ गो बैक n। ओके, so this is the result। now try for the next question, question number 2।
सेकंड क्वेश्चन के लिए ट्राई कीजिए। ओके, फ्रॉम दीपाली इट इज 2 पावर k minus 1। ओके, k minus 1 एंड 1। वरना एक बार फिर से देखिए, आपने कुछ मिस्टेक किया है, कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा मिस्टेक किया है आपने। ओके, मिनिमम सेंटर विंडो साइज क्या रहेगा, दैट इज इररिलेवेंट क्वेश्चन, पूछेगा नहीं ऐसे कि मिनिमम सेंटर विंडो साइज क्या रहेगा। एक चीज पता होनी चाहिए कि मिनिमम n से ग्रेट 1 से ग्रेटर ही होना चाहिए, राइट। तो मिनिमम आप 1 बोल सकते हैं, बट अगर 1 कर दिया तो ये स्टॉप एंड वेट की तरह काम करेगा। तो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, इट मींस वी कैन टेक 2, राइट। बट मिनिमम के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम के लिए। नाउ लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, k बिट सीक्वेंस नंबर दे रखा है। दिस नंबर इज k बिट सीक्वेंस नंबर, राइट। देन फाइंड द मैक्सिमम सेंटर विंडो साइज एंड रिसीवर विंडो साइज। तो हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मूला में पुट करना है ना। तो अवेलेबल सीक्वेंस नंबर कितने होने चाहिए, k बिट से कितने सीक्वेंस नंबर बनेंगे बताइए, k बिट से कितने सीक्वेंस नंबर बन जाएंगे। यस, फटाफट बताइए कि k बिट से कितने सीक्वेंस नंबर बनेंगे, दैट इज 2 पावर k। 2 पावर k सीक्वेंस नंबर बन जाएंगे, इसका मतलब अवेलेबल सीक्वेंस नंबर कितने हैं मेरे पास, 2 पावर k। या ऑफ कोर्स 2 पावर k। इसमें से एक तो क्या होगा, रिसीवर विंडो साइज होगा, दैट इज ऑलवेज वन। तो बच गया कितना, 2 पावर k माइनस 1, दैट इज फॉर द सेंडर। तो सेंडर के लिए कितना हो जाएगा, 2 पावर k माइनस 1। ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल। ओके, इसी के भी आप पे लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, उसको ट्राई कीजिए। उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि इफ देर इज ए 6 बिट sequence number 6 bit sequence number, then find the maximum, then find maximum sender window size and receiver window size। मैक्सिमम सेंडर विंडो साइज क्या होगी, रिसीवर विंडो साइज क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है, ट्राई कीजिए। 63 and 1, that is absolutely correct। या 63 एंड 1, देखिए 6 बिट से कितने सीक्वेंस नंबर बनेंगे, 2 पावर 6। तो मतलब 2 पावर 6 से अवेलेबल सीक्वेंस नंबर है। यहाँ पे एक रिसीवर के पास होगा, तो रिमेनिंग कितने बचे, 63। 63 किसके पास होंगे, सेंटर विंडो के पास। तो सेंटर विंडो साइज इज 63 एंड रिसीवर विंडो साइज दैट इज 1। यस, कविता, सोनिया, दे ऑल आर करेक्ट। ओके, आई थिंक सबको समझ आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ let's see the next concept। नेक्स्ट इज द सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। तो गो बैक हमने कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या रहेगा, दैट इज द सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं।
These are the important point. You should remember these points. One is n. N क्या होता है? N is the window size, and n should be greater than 1. Otherwise, it will behave like stop and wait, right? तो otherwise क्या करेगा? ये behave करेगा stop and wait के लिए, wait की तरह. So n should be greater than 1. Next thing, sender and receiver window size is always equal. In case of that SR, sender window size that is equal to receiver window size. It means अगर ये n है तो ये भी क्या होगा? N होगा, right? So sender window size, receiver window size, that is always one. Next question, next concept is that acknowledgement. In case of SR, acknowledgement is independent and negative acknowledgement. इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट रहेगी. आपको पता है इंडिपेंडेंट में क्या होता है? पैकेट जाएगा और ये मान लीजिए दो पैकेट हैं, ये पैकेट नंबर 0 है, ये पैकेट नंबर 1 है, तो इसकी इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट जाएगी, इसकी इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट जाएगी. तो इन दिस केस एक्नॉलेजमेंट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट रहेगी. नेक्स्ट, देयर कैन बी द नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आल्सो. तो यहाँ पे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी ट्रांसमिट की जा सकती है. मान लीजिए ये सेंडर है और ये रिसीवर है. सेंडर ने क्या किया? एक पैकेट ट्रांसमिट किया, पैकेट नंबर 0. पैकेट नंबर 0 क्या हो गया? लॉस्ट हो गया. इट इज वेटिंग फॉर द पैकेट नंबर 0 एंड पैकेट नंबर 0 हैज बीन लॉस्ट. तो क्या कर सकता है? यहाँ पे इसका टाइम आउट टाइमर यहाँ पे एक्सपायर होगा. उससे पहले ये क्या कर सकता है? 0 के लिए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड कर सकता है. तो ये क्या करेगा? इमीडिएटली यहाँ पे इसको 0 को फिर से ट्रांसमिट करेगा, राइट? इट मीन्स यहाँ पे क्या किया जा सकता है? नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी भेजी जा सकती है. आपको जस्ट इतना याद रखना है अभी के लिए कि ये जो आपका एसआर होता है, एसआर में नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर सकते हैं. ठीक है, इतना पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन गिवन. एक बार कंफर्म कीजिए, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं आपको? कंफर्म कीजिए. ओके, स्लाइड का कलर मैंने चेंज किया है. आई थिंक दिस कलर इज मच बेटर. आप ज्यादा विजुअलाइज ज्यादा अच्छा हो पा रहा है इसमें, है ना? अब ठीक है. ओके, आगे जो ये पीपीटीज रहेंगे इनका कलर यही रहेगा, राइट? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. नेक्स्ट ये वाला देखते हैं. tt equal to 1 millisecond and tp equal to 49.5 millisecond. Sender window size is 50. Then find the efficiency of SR. SR की efficiency find out करेंगे. कैसे find out करेंगे? ट्राई कीजिए. What will be the efficiency of SR? Okay, efficiency is half. Suman saying 2. ओके, देखते हैं क्या होगी एफिशिएंसी इस केस में. लेट्स सी. तो एक चीज बताइए कि मैक्सिमम विंडो साइज कितना होता है? मैक्सिमम विंडो साइज हमें पता है. मैक्सिमम विंडो साइज
that is equal to 1 plus twice of a. Just a minute. It is 1 plus twice of a. 1 plus twice of a. तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए का मतलब हुआ कि ए क्या होता है, ए इक्वल टू टीपी अपॉन टीटी, ए इज टीपी अपॉन टीटी, राइट। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ए टीपी इज 49.5 मिलीसेकंड, 49.5 मिलीसेकंड, एंड टीटी इज 1 मिलीसेकंड, टीटी इज 1 मिलीसेकंड, cancel this one, so here it is 49.5, 49.5, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 49.5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए, ए का मतलब 49.5, तो 49.5, तो फाइनली क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा 99 प्लस 1 दैट इज 100। सो हमें एक चीज पता चल गई, मैक्सिमम विंडो साइज दैट इज 100। और दूसरा हमें एक चीज ये पता है कि सेंटर विंडो साइज दैट इज 50, सेंटर विंडो साइज दे रखा है यहाँ पे, सेंटर विंडो साइज दैट इज 50। इट मींस कुछ ऐसा केस बनेगा, ये सेंटर है ये रिसीवर है, इसका सेंटर विंडो साइज क्या है 0 से लेके 49 तक, मतलब ये सीक्वेंस नंबर रहेगी, 50 साइज है। इधर रिसीवर भी क्या रहेगा 0 से लेके 49 तक, ये रहेगा। अब टोटल विंडो का साइज क्या है, मैक्सिमम विंडो साइज, ये ट्रांसमिट करेगा यहाँ से वापस आएगा, ये क्या रहेगा मैक्सिमम विंडो साइज, मैक्सिमम विंडो साइज दैट इज 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 100, ये 100 है, राइट। और एक्चुअल में विंडो साइज कितना दे रखा है, सेंटर विंडो साइज दैट इज 100, सॉरी 50, 50, राइट। तो ये साइज कितना दे रखा है 50। इसका मतलब एफिशिएंसी क्या होती है, नॉर्मली एफिशिएंसी यही होती है ना कि दैट यूजफुल टाइम डिवाइड बाय द टोटल साइकिल टाइम। बताइए यूजफुल टाइम क्या रहेगा यहाँ पे, व्हाट विल बी द यूजफुल टाइम इन दिस केस। 50/100। ओके, देखिए आप लोग बता पा रहे हैं, शुरू में आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, एडवांस लेवल चल रहा है, आप लोग कर पा रहे हैं ये सारे प्रोसेस, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 50 यूजफुल टाइम क्या हो जाएगा 50, बिकॉज 50 का ट्रांसमिशन टाइम होगा, और साइकिल टाइम क्या रहेगा, साइकिल टाइम इज 100, साइकिल टाइम का मतलब टोटल टोटल विंडो का साइज क्या है दैट इज 100, है ना। तो ये हो जाएगा साइकिल टाइम, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, सो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी दैट इज 1/2, सो एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू 50%, परसेंटेज में बात करें तो 50% हो जाएगी। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी किसकी फाइंड आउट कर लेंगे, एफिशिएंसी ऑफ द दैट एसआर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एस एसआर एफिशिएंसी ऑफ सिलेक्टिव रिपीट दैट इज इक्वल टू, ये 50 कहाँ से आया था, 50 का मतलब क्या था, दैट 50 का मतलब क्या था, 50 का मतलब ये था सेंटर विंडो साइज, सेंटर विंडो साइज, राइट। तो सेंटर विंडो साइज दैट इज नथिंग बट एन, एन सेंटर विंडो साइज क्या है एन, तो ये हो जाएगा एन डिवाइड बाय द टोटल मैक्सिमम विंडो साइज दैट है मैक्सिमम विंडो साइज, मैक्सिमम विंडो साइज क्या है 1 प्लस ट्वाइस ऑफ इट, तो डिवाइड बाय 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी, एसआर की एफिशिएंसी और गो बैक की एफिशिएंसी क्या है, दोनों सेम है, राइट। तो एसआर और गो बैक की एफिशिएंसी क्या रहेगी, दैट विल बी सेम। यस, नाउ यू आर राइट। ओके, तो कंफर्म कीजिए एक बार, कंफर्म कीजिए क्या रहेगा, सॉरी कंफर्म कीजिए, समझ आ गया सबको।
ओके। यस, कविता शर्मा, कहाँ पे डाउट आ रही है बताइए। कहाँ से समझ एक चीज, आपको जब समझ नहीं आता है, एक पॉइंट भी समझ नहीं आता है, मुझे तुरंत रोकिए, ताकि मैं सारा कॉन्सेप्ट करा दूं, और कराने के बाद आपको लगे कि मुझे समझ नहीं आया। आप ऑन द स्पॉट उसी टाइम रोकिए कि यहाँ पे पता नहीं चला। ओके, यूजफुल टाइम और साइकिल टाइम का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ सुमन दलाल सेइंग दैट अब ठीक से समझ आने लग गया है, ऐसे तो मजे आ गए। ओके, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, धीरे धीरे आपको और ज़्यादा बेटर समझ आने लगेगा। शायद आदत नहीं थी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की, इसलिए थोड़ा और लग रहा था। ठीक है कविता, मैं बताता हूँ एफिशिएंसी क्या होती है, यूजफुल टाइम अपॉन द टोटल साइकिल टाइम। ठीक है, यूजफुल टाइम क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा था कि लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रांसमिट करने का टाइम होता है, मतलब लोड करने का टाइम होता है, एक ट्रक का एग्जांपल दिया था हमने, उसमें लोड करने के ही पैसे मिलेंगे ना लेबर को, तो यूजफुल टाइम क्या रहेगा उसके लिए, लोड करने वाला टाइम। तो ये हो जाएगा 50, है ना, 50 हो जाएगा यूजफुल टाइम, क्योंकि 50 पैकेट्स का ट्रांसमिशन टाइम लग रहा है यहाँ पे। और टोटल साइकिल का टाइम क्या हो जाएगा, दैट इज 100, साइकिल का टाइम 100 हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ये कंप्लीट इंटायर विंडो का मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ दैट इज 100, ये 100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 क्या आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, परसेंटेज में लिखे तो 50%, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनली कह सकते हैं कि एस आर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एन डिवाइड बाई 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए। एन, एन का मतलब क्या है, सेंटर विंडो साइज हो गया, और 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए क्या हो गया, ये वाला हो गया मैक्सिमम विंडो साइज। ओके कविता, समझ आ गया। यस, कंफर्म कीजिए, अभी समझ आ गया। ओके, हाँ होता है, वरना शुरू में लगता है ऐसा, लेकिन धीरे धीरे आप लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को करोगे ना, तो डेफिनेटली आप लोगों का बेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और उसके बाद अच्छा लगने लग जाएगा। एक टाइम ऐसा आता है जब बंदा न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा काम कर लेता है ना, तो उसको थ्योरेटिकल बल्कि बेकार लगता है, उसको न्यूमेरिकल्स पोर्शन और लॉजिकल पोर्शन सॉल्व करने में ज्यादा अच्छा फील होता है, बल्कि थ्योरेटिकल में उसको ऐसे ही लगता है। तो ये चीजें प्रैक्टिस के साथ हो जाती हैं। ओके, आई थिंक सबको समझ आ गया है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, सो 1 मिनट का रेस्ट लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते
Okay, hello everyone. Okay, let's start with the next concept, that is the retransmission in case of selective repeat. सेलेक्टिव रिपीट में retransmission कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो retransmission की बात करें तो only one packet is required to retransmit. जब भी पैकेट लॉस्ट होगा तो क्या करना पड़ेगा, सिंगल पैकेट को ही रिट्रांसमिट करना पड़ेगा. कैसे, लेट्स सी. मान लीजिए विंडो साइज इज 4. So here sender, here it is receiver, here it is sender, here it is receiver. So window size that is for 0, 1, 2 and 3, 4. Here receiver window size also same, that is 0, 1, 2, 3. तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए कि पैकेट नंबर 0 इसने ट्रांसमिट किया और पैकेट नंबर 0 क्या हो गया, लॉस्ट हो गया. उसके बाद पैकेट नंबर 1 ट्रांसमिट किया, पैकेट नंबर 1 इसको रिसीव हो गया. तो ये क्या कर सकता है, जो गो ये जो एसआर होता है, एसआर आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट को एक्सेप्ट कर लेगा. राइट, इट विल एक्सेप्ट द आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट. इट विल एक्सेप्ट द आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट. तो ये 0 के बाद 1 आ रहा है, 1 को एक्सेप्ट कर लेगा. फिर 2 आएगा, 2 को एक्सेप्ट कर लेगा. 3 आएगा, 3 को एक्सेप्ट कर लेगा. 3 को ये एक्सेप्ट कर लेगा. ओके, तो आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है. अनदर थिंग, ये पैकेट नंबर 0 क्या हो गया था, लॉस्ट हो गया था. तो आफ्टर सम टाइम इट विल टाइम आउट. राइट, तो इसका जो टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हो जाएगा और ये रिट्रांसमिट करेगा पैकेट नंबर 0 और पैकेट नंबर 0 यहाँ पे इसको मिल जाएगा. तो इससे क्या समझ आया, इससे ये समझ आया कि इन केस ऑफ सेलेक्टिव रिपीट रिट्रांसमिशन इज ओनली वन पैकेट. ठीक है, तो रिट्रांसमिशन क्या रहेगा, ओनली वन पैकेट, एक ही पैकेट को रिट्रांसमिट करना पड़ेगा. क्लियर, तो ये हमें पता चल गया कि एक ही पैकेट को रिट्रांसमिट करना पड़ेगा. अब क्या कर सकते हैं, अब इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर सकते हैं. ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई कीजिए और एक बार कंफर्म कीजिए कि यहाँ तक आपको समझ आ गया. 12 and 2, I think it should be right. It should be correct. 12 and 2, 12 and 2. ठीक है, लेट्स ट्राई फॉर दिस वन. तो क्या क्या रहेगा यहाँ पे, यस, stop that sender window size is 3, right, protocol is SR, and total number of packets are 10, and every fifth packet is being lost, right. In that case total transmissions and retransmissions, total transmission कितने होंगे, retransmissions कितने होंगे, ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो फिर से वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे. ये पैकेट नंबर 1, ये पैकेट नंबर 2, 3, 4 एंड 5. फिफ्थ पैकेट लॉस्ट हो जाएगा. फिफ्थ पैकेट लॉस्ट होगा, क्या विंडो मेंटेन करने की जरूरत है, नो. यहाँ पे विंडो मेंटेन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपको क्या करना है, जस्ट एक पैकेट रिट्रांसमिट करना है तो कर दो. 5 को रिट्रांसमिट कर दिया हमने. उसके बाद क्या होगा, 6, 7, 8, 9, ये वाला पैकेट आएगा. राइट, तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो फिफ्थ पैकेट ये वाला हो गया, ये लॉस्ट हो जाएगा. ठीक है, ये लॉस्ट हो जाएगा. जब ये लॉस्ट होएगा तो क्या करना है, इसी को रिट्रांसमिट कर देंगे. 9 को फिर से रिट्रांसमिट कर दिया, देन 10. तो टोटल कितने
ट्रांसमिशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12, ठीक है, 12 हो जाएगा। देन फाइंड द रीट्रांसमिशंस। रीट्रांसमिशंस कितने होंगे, टोटल ट्रांसमिशंस कितने हो जाएंगे 12, एंड रीट्रांसमिशंस, रीट्रांसमिशंस दैट इज 12 माइनस 10, कितने हो जाएंगे 2, रीट्रांसमिशंस 2 हो जाएंगे। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? कंफर्म कीजिए, यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर है, ओके फाइन। क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। तो एक चीज हमें समझ आ गई कि एसआर के केस में जो एफिशिएंसी रहेगी वो रहेगी अकॉर्डिंग टू द जीबीएल, गो बैक एन, और जो रिट्रांसमिशंस होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, रिट्रांसमिशंस दैट इज अकॉर्डिंग टू द स्टॉप एंड वेट। इसका मतलब ये हुआ कि एसआर क्या लेता है, एसआर टेक्स द एडवांटेज ऑफ बोथ गो बैक एंड स्टॉप एंड वेट। रिट्रांसमिशंस क्या होने चाहिए, कम करने चाहिए, एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए, तो ये एफिशिएंसी गो बैक एन की लेता है, और स्टॉप एंड वेट में रिट्रांसमिशंस कितने करता है, स्टॉप एंड वेट की तरह करता है, राइट। सो इट टेक्स द एडवांटेज ऑफ बोथ। ठीक है, सो फाइनली दिस इज अबाउट द retransmissions in case of stop and wait, sorry, as a selective. Okay, so finally conclude करते हैं इसको। So what will be the conclusion table, let's see. So first thing we'll discuss about the efficiency, just a minute. Efficiency, so efficiency stop and wait के केस में क्या रहेगी, let me change the color. Stop and wait के केस में efficiency क्या रहेगी, that is 1/1 plus twice of a, where a is the tp upon dt. गो बैक एन के केस में क्या रहेगी एफिशिएंसी, दैट इज एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए, वेयर एन इक्वल टू विंडो साइज, एन क्या रहेगा विंडो साइज। एसआर में क्या रहेगी सेम, एन डिवाइड बाय 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए, राइट। तो इन दोनों की एफिशिएंसी क्या होती है, सेम होती है, स्टॉप एंड वेट भी डिफरेंट रहेगी। बफर, बफर क्या होती है इसमें, देखिए सेंटर विंडो साइज स्टॉप एंड वेट में कितना होता है, सेंटर विंडो साइज 1 प्लस रिसीवर विंडो साइज दैट इज आल्सो 1 बिट, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। गो बैक एन के केस में कितनी रहेगी, सेंटर विंडो साइज अगर एन है तो रिसीवर विंडो साइज हमेशा 1 होता है, एन प्लस 1, और इसमें कितना होगा, सेंटर विंडो साइज एन है तो रिसीवर विंडो साइज भी एन होगा, एन प्लस एन। ओके, नेक्स्ट इज द सीक्वेंस नंबर, कितने सीक्वेंस नंबर होंगे, तो मिनिमम सीक्वेंस नंबर क्या होते हैं, दैट इज इक्वल टू द बफर और विंडो साइज। तो जितने सेंटर प्लस रिसीवर के इक्वल होंगे ना, सेंटर साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज उसके इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इक्वल या ग्रेटर होंगे, ये n प्लस 1 और ये क्या होंगे n प्लस n।
नेक्स्ट इज रिट्रांसमिशन। रिट्रांसमिशन कितना करना पड़ेगा? स्टॉप एंड वेट में कितना रिट्रांसमिशन होता है? बताना जरा। गो बैक एन एन में कितना करना पड़ता है और एस आर में कितना रिट्रांसमिशन करना पड़ता है? देखिए, स्टॉप एंड वेट में रिट्रांसमिशन एक पैकेट को ही करना पड़ता है, जो लॉस्ट होगा उसी को रिट्रांसमिट करेंगे। गो बैक एन में क्या करना पड़ता है? इंटायर विंडो को करना पड़ता है, मतलब विंडो का साइज अगर एन है तो एन पैकेट्स को ही रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। एसआर के केस में वन पैकेट्स को क्या करते हैं? रिट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट कितनी होती है? इसमें इसमें क्या होती है एक्नॉलेजमेंट? इसके केस में स्टॉप एंड वेट में एक्नॉलेजमेंट इंडिपेंडेंट टाइप होती है, इंडिपेंडेंट। इस वाले में क्या होती है? गो बैक एन में कम्युलेटिव। और इस केस में क्या होती है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एंड नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आल्सो, नेट आल्सो। बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? यहाँ पे लो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, यहाँ पे हाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे क्या रहेगा? moderate bandwidth required. What about the CPU? CPU here low CPU requirement, here moderate CPU requirement, and here high CPU requirement. Implementation is for stop and wait. It is low level implementation required. For go back N, it is moderate level, and here it is complex level. ठीक है, यहाँ पे मॉडरेट रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स लेवल रहेगा इम्प्लीमेंटेशन। तो बताइए, ये वाली टेबल समझ आ गई आप लोगों को? यस। आप सबको ये वाली टेबल समझ आ गई? तो यहाँ से डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, एफिशिएंसी का क्या डिफरेंस होता है, बफर का क्या डिफरेंस होता है, सीक्वेंस नंबर का क्या डिफरेंस होता है तीनों में, रीट्रांसमिशन का क्या डिफरेंस होता है, एक्नॉलेजमेंट, बैंडविड्थ, सीपीयू इम्प्लीमेंटेशन, इन सब का क्या डिफरेंस रहेगा। बफर, बफर क्या होता है? हमने देखा था कि सेंटर विंडो साइज क्या रहेगी, रिसीवर विंडो साइज क्या रहेगी। स्टॉप एंड वेट में सेंटर विंडो साइज कितनी होती है? 1। और रिसीवर विंडो साइज भी 1 होती है। इस वाले में क्या रहेगी? ये n होती है, गो बैक n, तो n रहेगी, और रिसीवर विंडो साइज 1 होती है। एसआर में क्या होती है? ये अगर n है तो रिसीवर विंडो साइज भी n रहेगी। ओके, लास्ट 2 पॉइंट्स। ठीक है, देखिए, सीपीयू की रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या रहेगी? लो लेवल रिक्वायरमेंट रहेगी, यहाँ पे मॉडरेट लेवल, और यहाँ पे हाई लेवल सीपीयू रिक्वायरमेंट आएगी। हाई लेवल क्यों आएगी? लेट मी टेल यू। देखिए कि ये जो एसआर होता है, एसआर के केस में हमने देखा था कि यहाँ पे ये सेंटर विंडो हो गया, ये रिसीवर विंडो हो गया। तो एसआर की ये एसआर है, और ये सेंडर और ये रिसीवर। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स को एक्सेप्ट किया जाता है। अब आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट को एक्सेप्ट करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? उन पैकेट्स को अरेंज करना पड़ेगा, क्यू में लगाना पड़ेगा, राइट, और अपर लेयर पे भेजना पड़ेगा। फिर इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे क्यू बनानी पड़ेगी, राइट। तो उसमें कुछ प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, राइट, और सॉरी, सर्चिंग टाइम भी, प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। दूसरा क्या होगा? नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेंगे, तो पर्टिकुलर पैकेट को सर्च करना पड़ेगा कि किस वाले के कॉरस्पॉन्डिंग आई है, तो सर्चिंग टाइम भी लगेगा। मतलब इस केस में क्या होगा? सर्चिंग टाइम और सॉर्टिंग टाइम दोनों लगते हैं। सर्चिंग टाइम भी लगेगा, सॉर्टिंग टाइम भी लगेगा, राइट। तो हमें क्या चाहिए? फास्ट सर्चिंग चाहिए, फास्ट सॉर्टिंग चाहिए, मतलब देयर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ हाई सीपीयू।
यस, सीक्वेंस नंबर एंड विंडो साइज में यही रिलेशनशिप होता है ना, दैट सेंडर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू अवेलेबल सीक्वेंस नंबर। इसको ध्यान रख लेना, ये इक्वेशन रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे हाई सीपीयू रिक्वायरमेंट आएगी। इम्प्लीमेंटेशन लो होता है इसमें, मॉडरेट लेवल का इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज ये एल्गोरिथम्स भी लगेंगे ना, सर्चिंग सॉर्टिंग एंड ऑल, तो कॉम्प्लेक्स रहेगा। सो फाइनली कंफर्म कीजिए दैट फ्लो कंट्रोल इज क्लियर टू ऑल। इसी के साथ फ्लो कंट्रोल का टॉपिक हमारा कवर हो गया है। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर सकते हैं, और होप सो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व हो जाएंगी। और कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आई विल टेक दैट क्वेश्चंस का सेशन भी मैं लेने वाला हूँ, तो बेसिक प्लस एडवांस लेवल पे दोनों भी क्वेश्चंस का सेशंस मैं लेने वाला हूँ, वो करेंगे। तो अभी अपने लेवल पे जितने भी क्वेश्चंस आपसे सोल्व हो रहे हैं कीजिए, बाकी मैं